Good evening, students. Let's get started. The first word is salutary. It is basically adjective. हमारे पास 4 टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं, adjective, noun, verb and adverb. आपने सबसे पहले ये चीज लर्न करनी है कि आपको पता हो ये वर्ड जो है ये adjective है. अगर adjective है तो इसके साथ हमने noun must यूज करना है. इससे क्या होगा, आपकी आर्टिकल्स की मिस्टेक्स नहीं होंगी. इसके अलावा आपके जो कॉलोकेशन इश्यूज, रन ऑन मिस्टेक्स का जो इशू आ रहा होगा वो नहीं होगा. इसलिए आपने सबसे पहले जो वर्ड का लर्न करना है वो देखना है एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब, एडवर्ब, ये चीजें. सैल्यूटरी का मीनिंग हमारे पास क्या है? फर्स्ट मीनिंग, हैविंग गुड इफेक्ट ऑन समथिंग और समबडी दो ऑफन सेइंग अनप्लेजेंट. सेकेंड है हमारे पास काजिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर और करेक्टर. आप ये कह सकते हैं कोई चीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है. जैसे हमने एक फ्रेजर वर्ब डिस्कस किया था, केम इन हैंडी. इसी तरह कोई ऐसी चीज जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, तो हम क्या यूज करेंगे? सैल्यूटरी. ये आप रिमाइंडर में भी यूज कर सकते हैं, किसी चीज के इफेक्ट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं इसको. अगर हम इसके सेंटेंसेस देखें, द एक्सीडेंट वाज अ सैल्यूटरी रिमाइंडर ऑफ द डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट. ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर आप जैसे एक्शन स्पोर्ट्स हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, वहां पे एंड पे रिकमेंडेशन देना चाहें तो वहां पे ये वर्ड यूज किया जा सकता है. सेकेंड है हमारे पास, दिस वुड हैव अ सैल्यूटरी इफेक्ट अपॉन द हेल्थ ऑफ द फैमिली. अगर आप कोई फूड से रिलेटेड जैसे जंक फूड का कर रहे हैं या बाकी चीजों का, वहां पे एंड पे रिकमेंडेशन दें या कोई अच्छी चीज जिनका एक जैसे हमने रामिफिकेशंस का वर्ड डिस्कस किया था, किसी चीज का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, कॉन्सिडरेबल इफेक्ट की बात करें, किसी चीज का अच्छा इफेक्ट हो, तो वहां पे भी आप ये यूज कर सकते हैं. सिनोनिम्स है हमारे पास बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, यूजफुल, और इसके लिए आप वैल्यूएबल भी यूज कर सकते हैं. वैल्यूएबल हो सकता है, इसके अलावा वर्थवाइल, ये भी है एक एक्सप्रेशन हमारे पास. प्रोडक्टिव, आप ये वर्ड भी काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव. इसके अलावा हमारे पास एंटोनिम्स है अनहेल्पफुल, नॉन बेनिफिशियल. Next word is secular. It is basically adjective. The first meaning is not connected with spiritual or religious matters. Second है हमारे पास not having any connection with religion. कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमारा कोई मजहब नहीं है, एथियस्ट, हम ये भी इसके लिए वर्ड यूज करते हैं. कोई उनका ना वो मुसलमान होते हैं ना वो हिंदू होते हैं, उनका कोई मजहब नहीं है, उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं we live in a largely secular society. स्कूल्स आर प्रमोटिंग सेकुलर एजुकेशन. अगर आप रिलीजियस कल्चर इस तरह का कोई ऐसे लिखना पड़े या एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाता है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं कि आजकल जो स्कूल्स हैं वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा नहीं दिया जा रहा एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपको डिलीवर कर रहे हैं. बच्चों के पास स्किल्स नहीं है. आप ये भी बात कर सकते हैं कि आजकल स्कूल्स क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं सेकुलर एजुकेशन को. सिनम्स है हमारे पास मटेरियलिस्टिक, इसके अलावा नॉन रिलीजियस, अर्थली, इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रोफेन, अनसेंक्टिफाइड. एंटोनिम्स है हमारे पास रिलीजियस, स्पिरिचुअल. नेक्स्ट वर्ड इज सेडिशन. इट इज नाउन. आपने इसके साथ कोई भी, आप इसके साथ आर्टिकल यूज कर सकते हैं, जैसे द आर्टिकल है वो आप यूज कर लें. आर्टिकल्स का एक सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपने डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कैसे यूज करना है. Sedition का जो फर्स्ट मीनिंग है वो है द यूज ऑफ वर्ड्स और एक्शंस that are intended to encourage people to oppose a government. Language or behavior that is intended to persuade other people to oppose their government. Persuade और tempt, ये हमारे पास 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं. अगर जैसे कमर्शियल जो है आजकल एडवर्टीजमेंट ज्यादा हो रही है, बिजनेसेस क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को परसुएड कर रहे हैं या टेम्प्ट कर रहे हैं. आपने ये चीज लर्न करनी है, जो टेम्प्ट है वो नेगेटिव वर्ड है, परसुएड बेसिकली पॉजिटिव वर्ड है. आपको वर्ड के मीनिंग का इस कॉन्टेक्स्ट में भी पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है. जैसे हमारे पास एक इफेक्ट का कल हमने डिस्कस किया था, रामिफिकेशंस और रिपरकशंस का. रेमिफिकेशंस मैंने आपको बताया कि वो पॉजिटिवली यूज करेंगे, और रिपरकशंस जो है तो वो भी बैड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं किसी चीज के, तो वो क्या मीनिंग दे रहा है? नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव है. इस तरह ये परसुएड जो है अदर पीपल, ये पॉजिटिव वर्ड है. अगर यहाँ पर टेम्प्ट होता फिर वो था नेगेटिव. दोनों क्या कर रहे हैं? लोगों को अर्ज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, लोगों को ये चीज बताना कि आपकी नीड है, इसको जरूर परचेज करें.
नेक्स्ट मूव करते हैं सेडिशन के सेंटेंसेस की तरफ। गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग सेडिशन लॉज। आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेडिशन लॉज प्रूव कर रही है। लोगों के दौरान एक जिसे कहते हैं ना, इस तरह का बिहेवियर पैदा कर देना कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे को इस तरह कर रही हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं एजिटेट, वो कर रही हैं, अपराइज कर देना, किसी को इस तरह मोटिवेट कर देना कि दूसरे के अगेंस्ट हो जाए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला जाए। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, he himself was tried for sedition and sentenced to 10 years in jail। क्रिमिनल से रिलेटेड कोई ऐसे लिखना पड़ जाए तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स है हमारे पास म्यूटिनी, ट्रीजन, डिफेंस, इसके अलावा आप कह सकते हैं इनसबऑर्डिनेट, इसके रिवोल्ट, एक होता है बगावत करना, रिवोल्ट, वो भी आप इसके साथ डिसओबीडियंस, ये भी आप यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स है हमारे पास सबमिशन, ओबीडियंस। The last word is servile. Servile is basically adjective, wanting too much to please somebody and obey them। अब जैसे समटाइम हम वर्ड यूज करते हैं मक्खन लगाना, चापलूसी करना, जैसे हमने लास्ट वर्ड्स में डिस्कस किया था पेट्रोनाइज, स्टॉप पेट्रोनाइज मी। इसी तरह आप सर्वाइल को भी यूज कर सकते हैं। सर्वाइल क्या है, बेसिकली आप किसी की इतनी फर्माबरदारी करते हैं, इतनी फर्माबरदारी करते हैं कि वो रिस्पेक्ट से हट के गुलामों की तरह किसी के सामने झुक जाना। आप जिसे कहते हैं वो करना इसी तरह कि आप शो कर रहे हो कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप दूसरे के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देते हैं। सेकंड है हमारे, सॉरी मैडम, लाइक मरियम औरंगजेब। सेकंड है हमारे पास टू ईगर टू सर्व एंड प्लीज समबडी एल्स इन अ वे दैट शोज यू डोंट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। आपकी अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अब दूसरों को ही इस तरह रिस्पेक्ट दे देते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देते हैं। सेंटेंसेस है हमारे पास, पेरेंट्स हैव नो राइट टू डिमांड सर्वाइल ओबीडियंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। As a waiter, you want to be present to people without appearing totally servile। आप दूसरों की हेल्प जरूर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे सेक्रीफाइस करके नहीं, सर्वाइल। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स है हमारे पास, नेचुरल सिलेक्शन कर सकते हैं, रिलेट, इसके अलावा इंड्योरेंस कह सकते हैं आप। एंटोनिम्स है हमारे पास डोमिनेंट, अग्रेसिव, और सर्वाइविंग भी आप कह सकते हैं। नो मैडम, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। मैम, इस क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा? जी मिल जाएंगे, लेकिन आप वो ना करें, मेरा मशवरा है। आप जैसे आज फर्स्ट वर्ड किया ना, बेसिकली आप इसी को करें। जैसे जैसे 15 को दिन गुजरने दें, इसके बाद मैं बताऊंगी तो फिर कीजिएगा। अभी इस तरह आप करेंगे तो आपने कंफ्यूज हो जाना। नहीं, मेरा मतलब था कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए, हम अगली क्लास से पहले एक दफा लेक्चर को दोबारा सुन के रिवाइज करते हैं, ऐसे में हो। ओके, मैं आपको क्लास में बता दूंगी। फर्स्ट वर्ड जो हमने रिवाइज करना है वो है मिलिया। मिलिया बेसिकली एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एक स्पेसिफिक जगह का जो इन्वायरमेंट होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिलिया। नॉक्शियस है हमारे पास, नॉक्शियस का मतलब होता है पॉइजनस, किसी चीज का जहरीलापन जैसे होना। न्यूआंस, ये है किसी चीज की डिस्टिंक्शन होना, वो जेनेटिकली डिस्टेंट भी हो सकता है हमारे से, डिस्टिंक्शन से के लिए हम यूज करते हैं। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन क्या होता है, एक बंदा बहुत फेमस पर्सनालिटी है, अचानक से वो मीडिया से गायब हो जाता है, सोशल मीडिया पे नहीं है, प्रिंट मीडिया पे नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं है, तो वो क्या चला जाएगा, स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन में, गुमनामी की हालत में चले जाना। ऑब्सक्योर होता है कुछ छुपा हुआ, कोई हिडन, आपको क्लियर नहीं होता कि ये क्या चीज है। ऑब्ट्यूज होता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होती हैं लेकिन आप जानबूझ के ऐसा रिएक्ट करते हैं कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही। डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड, फिर आप यूज करते हैं इसको। ओपैक, ये बेसिकली नॉन ट्रांसपेरेंट, कोई चीज विजिबल नहीं है आपके लिए तो उसके लिए आप यूज करते हैं। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत कंजर्वेटिव है, एक चीज पे स्टिक हो जाते हैं कि ये बिलीफ है हमारा, इसी पे रहना है, तो वो लोग जो अपने बिलीफ पे स्टिक हो जाते हैं उनके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑस्टेंसिबल का मैंने आपको बताया। माजबीन, कैमरा बंद करें अपना।
ऑस्टेंसिबल का मैंने आपको बताया था कि जैसे आपसे फ्यूचर गोल्स के बारे में बात होती है कि अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में डिस्कस करें, तो वो क्या होगा, ऑस्टेंसिबल रीजंस भी हो सकता है, ऑस्टेंसिबल गोल्स भी हो सकते हैं कि आपने कोई स्मार्ट गोल सेट करें जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट हो, जो अचीवेबल हो, ना कि ऐसे गोल जिनको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो। इस तरह आपने ऑस्टेंसिबल रीजंस, कोई रीजंस की बात कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स कॉजेज का कोई ऐसे लिख रहे हैं, वहां पे आप बात कर सकते हैं कि जो ऊपर मैंने रीजंस मेंशन किए ना, वो ऑस्टेंसिबल है। हम लोगों को चाहिए कि अथॉरिटीज को चाहिए वो स्टेप ले, कंक्रीट मेजर्स ले जो हम चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस कहते हैं लाइफस्टाइल। ये मैंने आपको बताया था, हाउस ओनरशिप, व्हीकल ओनरशिप या किसी चीज की ओनरशिप से रिलेटेड आपको भी ऐसे लिखना पड़ता है जिसमें वो कहते हैं कि आजकल लोग हाउस ओनरशिप की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या इसके रीजन क्या हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल। लोग अपने स्टेटस के लिए कॉन्शियस हो चुके हैं। ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल इज अनदर कोजेंट रीजन बिहाइंड दिस। वो जो भी आप ऐसे लिख रहे होंगे वो आप एक रीजन जो है ना इस पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था पैल्पेबल। पैल्पेबल मैंने आपको बताया था कोई ऐसी चीज जो विजिबल हो, कोई ऐसी बिल्डिंग जिसको हम टच कर सकते हैं, हमें पता है कि ये चीज विजिबल है, इसको फील किया जा सकता है। पैराडाइम, पैराडाइम मैंने आपको बताया था एक शिफ्ट हो सकती है, पैटर्न है, कोई मेथड है, स्पेसिफिकली रिसर्च में हम इसको यूज करते हैं, रिसर्च पैराडाइम। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मैंने बताया था जैसे एट अ टाइम दो तरफा बात कर देना, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। आप इस साइड पे भी बात कर रहे हैं, उस साइड पे भी बात कर रहे हैं कि आप, जैसे हमने एक वर्ड डिस्कस किया पहले, कैटेगोरिकल। आपने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दी, कैटेगोरिकल अश्योरेंस, कैटेगोरिकल डिनायल। वो था वाजिया कह देना कि मैंने ये चीज करनी है, ये मेरी पोजीशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। पैराडॉक्सिकल अनक्लियर सी एम्बिगुइटी पैदा कर रहे हैं, अब बात इस तरह की जिसे कहते हैं दोगलापन करना, इस तरह की बात कर रहे हैं, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। पैरोडी होता है आप किसी को कॉपी करना, मिमिक्री, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। पार्टीजन, पार्टीजन का मैंने आपको बताया था कोई सेलिब्रिटीज का कोई ऐसे लिखना पड़ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि सेलिब्रिटीज जो है ना वो बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, मिंटिंग मनी, बाकी प्रोफेशंस जो है ना उसमें नहीं कर रहे। उस ऐसे में आप ये लिख सकते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनके एडहेरेंट फॉलोअर होते हैं, आर्डेंट लवर होते हैं, उनके पार्टीजन होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं और उसकी वजह से उनकी इनकम ज्यादा होती है, वो ज्यादा अर्निंग जनरेट करते हैं। आप उस ऐसे में ये लिख सकते हैं। पेट्रोनाइज होता है आप किसी की सरपरस्ती करते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप उस पर तरस खा रहे होते हैं, तो इस वजह से उसकी हेल्प करते हैं। स्टॉप पेट्रोनाइजिंग मी, इस तरह आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। रैमिफिकेशन का मैंने बताया था कि अपने पास नोट कर लें, ये वर्ड काफी जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी किसी चीज का इफेक्ट लिखना है ना, आपने डिस्कस करना है रैमिफिकेशन। दिस थिंग हैज सिग्निफिकेंट रैमिफिकेशन ऑन आवर लाइव्स। इस तरह जब कोई पॉजिटिव इफेक्ट होगा, किसी चीज का पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, तो आपने रैमिफिकेशन का यूज करना है। रेक्लूसिव का मैंने आपको बताया था आइसोलेशन की तरफ जाना। आजकल बच्चे कंप्यूटर गेम्स ज्यादा खेल रहे हैं, कंप्यूटर गेम्स के डिसएडवांटेजेस क्या है, रेक्लूसिवनेस इज एन अदर रीजन। इससे क्या है, बच्चों में आइसोलेशन पैदा हो रही है, वो अपने सोशल लिंक्स डेवलप नहीं कर रहे, सोशल नहीं है। जैसे सोशल के हमने वर्ड डिस्कस किया था एक्सट्रोवर्ट, तो वो क्या है, सोशली डेवलप नहीं कर रहे अपने रिलेशनशिप, तो रेक्लूसिवनेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तन्हा हो जाना। नेक्स्ट वर्ड था जी हमारे पास रेलिगेट। रेलिगेट होता है जैसे जॉब कर रहे हूँ, आप मैनेजर थे, आपको डीमोट कर दिया गया, तो जब आप डीमोट हूं तब आप यूज करेंगे रेलिगेट। रिपरकशन का मैंने आपको बताया, रिपरकशन क्या होता है, किसी चीज का कोई नेगेटिव इफेक्ट हो जाना। हैव ये भी हैज फॉर रीचिंग रिपरकशन ऑन आवर लाइव्स। कोई चीज जिसका भी आप जैसे फास्ट फूड कह लें, जंक फूड कह लें, प्रोसेस्ड मील, उसका क्या है, हैज फॉर रीचिंग रिपरकशंस ऑन आवर साउंडनेस, ऑन आवर हेल्दीनेस। तो आप इस तरह किसी भी चीज का कोई नेगेटिव इफेक्ट डिस्कस करना होगा तो आप क्या यूज करेंगे, रिपरकशंस। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रिक। ये बेसिकली आर्ट, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और यू कैन से दैट परसुएसिव स्पीकिंग, राइटिंग। स्पेशली आप ना, जैसे हमने मैं एक वर्ड बताया था एलोक्वेंट, अच्छी बात कर रहा है, इसी तरह रेट्रिक क्या है, एक्सप्रेशन है, डिक्शन दे रहे हैं आप। रिगरस, रिगरस क्या होता है, आप मेटिकुलस होते हैं, किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा जो होता है ना, थॉरो, डिटेल में चले जाना, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है किसी चीज का, केयरफुल। इसके अलावा आप कह सकते हैं एग्जैक्ट, करेक्ट इफेक्ट हो रहा है किसी चीज का, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट।
उसके लिए यूज कर सकते हैं। रोबस्ट, ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे इफेक्ट पे आपने बात करनी है, आपने ऊपर कह दिया कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, क्वेश्चन में लिखना है, फिर आप कॉन्सिडरेबल इफेक्ट कह दें। यहाँ पे आप रोबस्ट इम्पैक्ट भी यूज कर सकते हैं, किसी चीज का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होना किसी चीज पे, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। सिगेशियस, सिगेशियस कहते हैं किसी चीज, किसी इंसान का समझदार होना। आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई क्यू कार्ड आता है कि जिसमें बताएं आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या आप ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करें जो क्विक डिसीजन मेकिंग करता है, आप वहां पे इस पर्सनालिटी के लिए स्गेशियस के एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। स्गेशियस पर्सन जो है ना, जिसमें आप बताएंगे कि वो बंदा सेंसिबल है, जिसे कहते हैं प्रूडेंट है। इसके अलावा मैंने आपको श्रूड, क्लेवर ये भी बताए थे। सैल्यूटरी आज हमने डिस्कस किया जी, मुझे बताएंगी अस्का, क्या मीनिंग है सैल्यूटरी का? Ma'am, something having good effects on others, like sabak amaze or to guide someone not to do again. काशिफ, आप बताएं सैल्यूटरी का क्या मीनिंग है? Like beneficial. Salutary का मैंने मीन है having a positive effect or impact of thing. For example, अगर हम फ्रूट खाते हैं तो उसका सेहत पे अच्छा इफेक्ट आता है, तो हम कहते हैं eating fruits having salutary effect on health. गुड जी, मुझे बताएंगी जुबी, सिडिशन। Mutual alteration. क्या कह रही हैं आप? Mutual alteration. थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको, क्या कहना चाह रही हैं? Ma'am, can I tell? श्योर। It means that it is noun and it means language or behavior that is intended to persuade people to oppose their government. Sedition, law, sedition, trial, mutiny, treason, atheist, mutiny. ओके गुड। अब्दुल मुजीद, आप बताएंगे सर्वाइव। अब्दुल मोइन, आप बताएं। अब्दुल मोइन। Ma'am, I can. श्योर। मैम किसी की हाथ से ज्यादा चापलूसी करना, मक्खन वगैरह। मक्खन। चलें जी, अब और किससे पूछूं? सैयद अजहर, आप बताएं मुझे। हमने एक वर्ड डिस्कस किया है आज की क्लास में जिसमें हम लोगों ने सीखा है सेकुलर, उसका बताएं। See, secular basically that comes under people, society basically, that, who they don't follow, they don't have any religion. Okay. That comes under secular. It's mostly for the religious or education sort of things. Okay. Any other question? No. Okay, students, that's the time after this session. Allah Hafiz. Thank you.